जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, उनसे किसी ने पूछा आपको क्या लगता है कि दुनिया में सबसे अच्छा प्लेयर कौन है, उन्होंने कहा मैं ही हूँ। रिकॉर्ड मुझे फॉलो करते हैं, मैं रिकॉर्ड्स को फॉलो नहीं करता। और लोग इसको मेरा मगरूर कहना बुलाते हैं, लेकिन मैं इसे अपनी हार्ड वर्क, अपनी मेहनत बुलाता हूँ। बिल्कुल। तो सेल्फ केयर को लोग मतलबी या मगरूर होने के साथ क्यों अटैच कर देते हैं? लोगों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। जो बंदा कामयाब होता है उसके पीछे बड़ी मेहनत होती है। आज अगर मैं यहाँ बैठकर बोलने के काबिल हुई हूँ तो मेरी 10 सालों की मेहनत है, जो किसी ने नहीं देखी। लेकिन मेरे आते ही मैं कैसे बोलना शुरू हुई और मैंने लोगों को कैसे बताना शुरू किया, इस पे लोगों का फोकस बड़ी जल्दी हो गया कि ये आई और छा गई। मैं आई और छा नहीं गई, मेरे 10 साल का एक्सपीरियंस है, एक एक लम्हे की मेहनत है, एक एक लम्हा मेरी ज़िंदगी में कीमती है, क्योंकि मैंने कामयाबी के लिए विजुअलाइज की थी अपनी कामयाबी। मैंने इसको प्लान किया था, मैंने बाकायदा तौर पर इसके बारे में सोचा था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि ये कामयाबी मिलेगी कैसे। ये अल्लाह के काम है, ये अल्लाह के हाथ है। अल्लाह ने आपको किस चीज़ में कामयाबी देनी है आपको नहीं पता। अच्छा, आपने क्या गोल सेट किए थे अपनी लाइफ में? 10 साल पहले की बात कर लेते हैं, और अब क्या आपने अचीव कर लिया उसको? 10 साल पहले मैंने जब अपने करियर का आगाज़ किया था तो एज एन एंकर पर्सन किया था, और एज अ चाइल्ड स्टार में पीटीवी से जो है मैंने बहुत सारा काम किया था। तो मुझे उस वक्त तो अंदाज़ा नहीं था, लेकिन मुझे डॉक्टर बनने का बहुत शौक था। और मेरे घर वालों की तरफ से ये पूरा था भी कि आपने डॉक्टर बनना है और बाकायदा तौर पे आपने खिदमत करनी है। और फिर मैंने ये कोशिश की कि मुझे डॉक्टर बनना है, ये मेरा एम है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी, ये कहती हैं कि हमारा चैनल से भी ताल्लुक़ है, ये माहिर नफ्सियात भी हैं। तो भाई मैं तो बहुत सारी डोमेन्स में काम कर रही हूँ। मैं सबसे पहले एक जर्नलिस्ट हूँ, एक एंकर पर्सन हूँ, उसके बाद मैं माहिर नफ्सियात हूँ, उसके बाद मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। आपको पता ही नहीं है कि मैं आपकी कितने डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जो है वो ख़वातीन के इस पाकिस्तान में जो है वो खामोशी से जो है वो उसको डील कर रही हूँ। मैंने अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाने की आज तक कोशिश नहीं की। मैं फ़ी सबीलिल्लाह जो है वो लोगों की मदद करती हूँ, और अपनी इस मदद को सिर्फ अल्लाह के साथ जो है वो अटैच करती हूँ। मैं लोगों को नहीं बताती कि मैं कितने लोगों की मदद कर रही हूँ। मैं अपनी ज़ात से जो कर सकती हूँ, मेरे जो कॉन्टेक्ट्स हैं, मैं उनसे कह कर किसी की मदद करवा सकती हूँ, ये सब लोग जो है वो जानते हैं, जो मेरे साथ अटैच है, मेरी टीम है। तो जब कोई काम कर रहा होता है ना, उसके पीछे अल्लाह का बड़ा साथ होता है, और अल्लाह का साथ सिर्फ उन लोगों के साथ होता है जो ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे होते हैं। कामयाब लोग हमेशा ईमानदार होते हैं, झूठ नहीं बोलते, सच और हकीकत पे मबनी बात करते हैं। कामयाबी की पहली कुंजी ये है कि आप झूठ बोलना छोड़ें, सच पे आ जाएं। सच बहुत कड़वा होता है, सच से आपको बड़े मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ता है। मैंने आपके पाकिस्तान में रिलेशनशिप के हवाले से जो जसारत कर दी लोगों को बताने की कि आप कहाँ कहाँ गलत है, उस पर मुझे क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है, कुछ एक मखसूस तबके की तरफ से, मेरी अपनी कम्युनिटी की तरफ से, क्योंकि 15-15, 20-20 साल हो गए वो इस लेवल तक नहीं पहुँच पाए। तो कसूर मेरा नहीं था, कसूर आपको ये जानते हुए कि आप एक माहिर नफ्सियात हैं, आपने अपना गोल सेट नहीं किया, आपने बाकायदा तौर पर जो है वो अपने विजुअलाइज सक्सेस नहीं की, आपको नहीं पता था कि पाकिस्तानी माइंड जो है वो क्या है, साइकोलॉजी क्या है, आपने नहीं काम किया। तो मेरा क्या कसूर है इसमें? इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। आपने जो गोल सेट किए थे उस पे बात की, कामयाब बंदा करने की विजुअलाइज करता है, अपनी कामयाबी को पहले जीता है, उसका विजुअल बनाता है कि मैं यहाँ बैठी हूँ। मैं अपना व्यू देखती थी कि मैं एक बहुत बड़ी जगह पर बैठी हूँ और वहाँ बैठकर मैं बोल रही हूँ और लोग सुन रहे हैं। वाह, ये मैंने विजुअलाइज किया था, और आज मैं बैठी हूँ, मैं बोल रही हूँ, लोग सुन नहीं रहे, सिर्फ सुन नहीं रहे, अमल भी कर रहे हैं। क्या बात अपने है। घर बसा रहे हैं, लोग अपनी गलतियां मान रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हमें 20-20 साल हो गए एक साथ रहते हुए, लेकिन आज तक मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं हो सकी। डॉक्टर साहबा, हमने सिर्फ अब आपकी बात पर चलना है और घर बसाना है। ये छोटी बात है, किसी का घर बसा देना, इससे बड़ा और सवाब का काम क्या होगा? तो मैं तो अगर ये खिदमत खल्क का जज्बा लेकर मैदान में उतरी हूँ तो इंशाल्लाह ये करती रहूँगी। और मैं आज कामयाबी के जो तरीके आपको बता रही हूँ, आप यकीन करें, अगर इनको आपने फॉलो कर लिया ना, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता।